नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार, आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर मुंगरा नौगांव। आज अपनी इस मोटिवेशनल क्लास में आप लोगों के मध्य एक ऐसी आधुनिक युग की एक समस्या लेके आया हूं जो हम सभी के लिए चुनौती बन चुकी है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है आप सभी को ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी लगेगी। ये कहानी है एक मैडम की जिनका नाम अंजलि था। वो इंग्लिश की टीचर थी। एक दिन वो अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, तो उन्होंने बच्चों को कहा कि आज आप सब लोग एक ऐसे लिखेंगे और ऐसे का जो टॉपिक होगा वो होगा माय विश, यानी मेरी इच्छा। इस पे आप सभी को क्या करना है, कुछ लाइंस लिखनी है। तो सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें वो लिखने लगे। सभी ने लिखा और कुछ ही मिनटों में सभी ने जो जो उनके दिमाग में आया सब ने लिख दिया। मैम ने जो कॉपी है, वो जो नोटबुक है वो कलेक्ट करी और फिर उनको लेके घर चली गई कि इनको मैं क्या करूँगी, घर में चेक करूँगी। जब मैम घर गई तो मैम ने अपने घर पे वो जो नोटबुक थी उनको चेक करने लगी। तो उन्हीं के बगल में उनके हस्बैंड बैठे थे, वो फ़ोन चला रहे थे। फ़ोन पे वो गेम खेल रहे थे या सोशल मीडिया पे कुछ वर्क कर रहे थे, लेकिन बिजी थे। ऐसे ही कुछ दूसरे कमरे में अ, उनके ससुर बैठे थे, वो भी फ़ोन चला रहे थे। फिर एक जगह उनकी सास बैठी थी, वो भी फ़ोन चला रही थी, कुछ न कुछ कर रही थी, कुछ वीडियोस देख रही थी, कुछ गाने सुन रही थी। तो मैम जब कॉपियाँ चेक कर रही थी, नोटबुक चेक कर रही थी, तो अचानक से मैम जो थी, अंजलि मैम, वो रोने लगी और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। जब मैम बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी तो उनके हस्बैंड का ध्यान अचानक से उन पे गया। उन्होंने पूछा कि अंजलि क्यों रो रही हो? तो अंजलि ने कहा कि ये जो एक नोटबुक है, इसको जब मैं चेक कर रही थी, इस पे कुछ बच्चे ने ऐसा लिखा है कि मुझे क्या है, रोना आ गया। तो उनके हस्बैंड ने बोला, बताइए क्या लिखा है इसमें जो आपको रोना आ गया? तो अंजलि मैम ने कहा कि बच्चे ने लिखा है कि मेरी विश ये है कि मेरे यहाँ से मोबाइल कहीं दूर चला जाए या कोई चोर उस मोबाइल को ले जाए। क्योंकि क्या है, मेरे घर में सब मोबाइल को प्यार करते हैं। दादा भी अपने फ़ोन को देखते रहते हैं, पापा भी अपने फ़ोन पे काम करते रहते हैं। जैसे ऑफिस से आते हैं, अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करके उसके बाद वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। ऐसी मेरी जो मम्मी है, जब स्कूल से आती है तो फिर अपना काम खुद ख़त्म करने के बाद वो भी फ़ोन को देखती रहती है। मेरा जो भैया है वो भी फ़ोन पे लगा रहता है। मेरे जो चाचा जी हैं वो भी अपना जो काम है उसको फ़ोन पे करते रहते हैं। और मुझसे ज़्यादा ये लोग फ़ोन से जुड़े रहते हैं, फ़ोन से ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर भगवान ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ये विश पूरी नहीं हो सकती, तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे ही फ़ोन बना दीजिए। जिससे क्या हो, मैं सबके पास रहूं, सबके साथ जुड़ा रहूं, सब मुझसे जुड़े रहें, सब मुझसे प्यार करें। ऐसा इस कॉपी में लिखा है। तो उनके हस्बैंड ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कौन बच्चा है और इसने अगर ऐसा लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये किसका बच्चा है? तो अंजलि मैम और ज़ोर से रोने लगी। हस्बैंड ने बोला, आप और क्यों रोइए, बता, आप और ज़ोर से क्यों रो रही है, मुझे बताइए किसका बच्चा है। मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगा कि अपने बच्चों पे क्या करें, थोड़ा ध्यान दें। तो मैम ने कहा कि ये गोलू की नोटबुक है, गोलू की टेक्स्ट बुक है, सॉरी नोटबुक है, जिसमें उसने ये लिखा है। तो गोलू गोलू जो था वो अंजलि मैम का ही लड़का था और उसका नाम था मनीष रावत। तो अचानक से क्या है, जो पिता था उनके आँख में भी आंसू आने लगे, क्योंकि उनका बच्चा घर में जब जाता था देखता था मम्मी भी फ़ोन पे बिजी, पापा भी फ़ोन पे बिजी, है ना। तो अंजलि मैम ने सोचा कि क्या है, कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फ़ोन का यूज हमें करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर करना चाहिए। आशा है आप भी इस स्टोरी से समझे होंगे। और लास्ट में मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि कभी तो अपने फ़ोन को दूर रख के देखिए।
आपको बहुत सुख और आनंद की अनुभूति होगी। अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिता के देखिए। आशा है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और इस मोटिवेशनल क्लास में आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी न किसी तरह समाज की जो बुराई है उसको ख़त्म करने की हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद।